तो मेरे दोस्त के साथ में जो मुझे लेकर गया था बॉम्बे, उन्होंने कहा चलो फादर के पास जाएंगे, वो किसी के ऊपर प्रेयर करते तो उनको हीलिंग मिल जाती। तो फादर ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, तो उन्होंने कहा 30 साल की उम्र में प्रभु आपको सुसमाचार प्रचार करने का गिफ्ट देगा। प्रभु ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। जैसे मैं बाइबल को खोला और मैं कंटिन्यूसली प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी मुझे बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, मैं बाइबल खोल रहा था तो प्रभु का वचन काफी बड़ा बड़ा मुझे दिखा। प्रभु को जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। जब आप इस वेशभूषा में आए और आपकी आंखों की रोशनी चली गई, आप परमेश्वर की आए और आए, आश्रम खोला, तब आपके परिवार वालों की, आपके समुदाय की और जो लोग आपके आपके नोन टू थे, जो आपको जानते थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, इसके द्वारा काफी विरोध किया गया। मेरी बहन मेरी बहन सबसे पहले विरोधी बन गई, मेरा भाई विरोधी बन गया। वो लोग पहले मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में वो लोग सपोर्ट करना बंद कर दिया। और पहले क्योंकि पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे भाई बहन के जीवन में, उन लोग पैसा देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम अगर ऐसे करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, और तुम हम लोग का नाम खराब कर रहे हो, क्योंकि वे लोग अभी तक प्रभु में नहीं हैं। तो ऐसे करके काफ़ी विरोध करने लगे, हमारे रिलेटिव्स भी काफ़ी विरोध करने लगे। और हमारे कुछ चर्च के फादर्स लोग भी काफ़ी विरोध करने लगे। लेकिन जब हम कन्विक्ट होते हैं प्रभु में, तो हमें प्रभु का आदेश को ही पालन करना पड़ता है, हमें कुछ आगे पीछे नहीं देखना पड़ता है, हमें अपना फैमिली रिलेटिव्स के बातों पर ध्यान नहीं देना पड़ता है, क्योंकि प्रभु प्रभु है और उसका आदेश जो है उसी को हम पालन करना पड़ता है। तो इसके कारण हमें काफ़ी रिजेक्शंस अनुभव करना पड़ता है, काफ़ी क्रिटिसिज्म्स अनुभव करना पड़ता है, काफ़ी तरीक़ा से लोगों का सपोर्ट बंद हो जाता है। तो लेकिन प्रभु साथ देता है और हर चीज़ में वो हमारा साथ देता है, ताकि वही हमारा स्ट्रेंथ बनता है, ताकि प्रभु यही चाहता है कि हम उसके ऊपर ही डिपेंड करें और किसी के ऊपर नहीं। तो इसलिए क्रिटिसिज्म्स और काफ़ी लोगों का निंदा सुनने के बावजूद भी प्रभु का प्रेम अनुभव करते रहते हैं। आई एम विथ यू, आई लव यू, वही चीज़ हमें स्ट्रेंथ बन जाता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपने अभी बताया हमें कि आपने आश्रम खोला, जिसमें आपने अनाथों, विधवाओं के लिए खोला। तो आपको ये रिट्रीट सेंटर, ये आश्रम खोलने के लिए क्या प्रेरित किया, जो आपने इस तरह के एक आश्रम को खोला? और आपको किस प्रकार से लोगों से मदद मिली या रिजेक्शन मिला, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, हम कुछ भी एक एक काम भी अच्छे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बुरे हैं। और जो कुछ अच्छा हो रहा है और करवा रहा है वो परमेश्वर है। एफिशिएंस 2 पद संख्या 10 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अच्छे कार्यों के लिए बुलाया है, ताकि हम मुक्ति के कार्यों में लगे रहें। तो अगर आज जो कुछ हम लोग सुसमाचार प्रचार में लगे हुए हैं, जो सेंटर हम चला रहे हैं और जो गरीबों के बच्चों का देखभाल कर पा रहे हैं, ये प्योरली गॉड का ग्रेस है। जैसे सेंट पॉल को प्रभु ने कहा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा मेरा कृपा तुम्हें पर्याप्त है। और प्रभु का कृपा से हम अच्छे काम कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, हम कभी भी अच्छा सोच विचार भी नहीं रख पाएंगे जब तक प्रभु का कृपा हमारे अंदर में क्रियाशील नहीं है। तो जैसे फादर ने कहा था, फादर मैथ्यू ने कम्बरबल ने कहा था कि तुम 30 साल की उम्र में सुसमाचार प्रचार करोगे। और मैं बॉम्बे का ताबर प्रार्थना सेंटर में सुसमाचार प्रचार करने लगा। और जब मैं सैक्रमेंट के सामने बैठ के प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने एक आवाज़ देकर कहा, अपने लोगों के बीच में जाओ, अपने लोगों के बीच में जाओ। तो उस समय भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है था कि मैं क्या, ये आवाज़ का मतलब क्या है। तो मैं उसको प्रेयर में चढ़ाने लगा, तो एक फादर हमारे राउरकेला डायसिस के वहाँ पे आए और वहाँ पे 1 साल थे। तो उनसे मेरा मुलाकात हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चलो मेरे साथ राउरकेला में, हम वहाँ पे मिलके सुसमाचार प्रचार करेंगे। तो वहाँ से प्रभु ने मुझे राउरकेला डायसिस में लेकर गया।
और वहाँ के बिशप से मेरा मुलाकात हुआ, बिशप अल्फोंस थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एकोमोडेशन नहीं दे पाऊँगा, मैं आपको रहने के लिए जगह नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं आपको परमिट करता हूँ तो आप यहाँ पे प्रचार कीजिए फादर ब्लासियुस के साथ। फादर का नाम था फादर ब्लासियुस। और ऐसे करके हमको राउरकेला में कोई जगह नहीं था हमको प्रेयर का, हालांकि मेरा होम टाउन राउरकेला है। तो किसी भी कारण मेरे मम्मी पापा भाई बहन मेरा विरोध करने लगे जब मैं सुसमाचार का प्रचार में लगे रहा। तो एक समय ऐसे था कि मेरी माँ ने मेरे को घर से गेट आउट कह दिया और मेरा ब्लाइंडनेस के हालत में मैं घर से निकल गया। और बालेश्वर डाइसिस का एक पुरोहित फादर वर्गीस ने मुझे अपने जगह पर रहने दिया। 1 साल में उनके साथ रह के सुसमाचार प्रचार करते गया। और जब फादर का ट्रांसफ़र हो गया मुझे वापस फिर से राउरकेला आना पड़ा। अभी मैं क्या करूँगा, कहाँ पे, माँ बाप के पास घर नहीं जा सकता था क्योंकि वो लोग काफ़ी मेरे अगेंस्ट हो गए सुसमाचार प्रचार सेवा में और वे लोग सपोर्ट नहीं करने लगे। तो हम लोग प्रार्थना करने लगे, प्रेयर करने लगे। तो प्रभु ने एक घर दिखाया दर्शन में। तो उस घर को हमने भाड़े पे लिया और हमने अपने सुसमाचार प्रचार सेवा करने के लिए हमें कुछ फंड्स भी नहीं था। तो मैंने प्रभु का दया से, मेरा दोस्त की मदद से, मैं 2 रुपया का चाय और 6 रुपये का इडली बनाकर, ताकि हम प्रभु का सेवा को सपोर्ट कर सके, ऐसे करके हम सेवा को शुरू किए ताकि रूम रेंट्स हम पे कर सके और इधर उधर हम जा सके सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो ये था हम लोग का शुरुआत सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और काफ़ी स्ट्रगल होता था यहाँ पे। छोटा मोटल 2 रुपये का चाय और 6 रुपये का इडली बेच के हम लोग सुसमाचार प्रचार का मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते थे। तो काफ़ी टाइम चला जाता था, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था प्रभु का वचन को प्रचार करने के लिए। तो काफ़ी मैंने प्रेयर करते 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 प्रभु ने हमारी परीक्षा ली। और एक बार 3 महीना के बाद प्रभु का आवाज़ को हमने सुना कि आज से तुम भूखा प्यासा नहीं रहोगे। और प्रभु ने अपने कहने पर उसने जो वादा किया, हमारे आश्रम में लोग आते गए जहाँ पे हम लोग घर रेंट लिए थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ, मैं एक पैरिश में रिट्रीट देने गया हमले राउरकेला में। और वहाँ पे मेरे मम्मी पापा अटेंड कर रहे थे। और 3 दिन का प्रोग्राम के बाद मेरी मम्मी ने आकर गवाही दिया कि ये मेरा बेटा है। और आज मैं जान गया हूँ कि प्रभु ने उनको चुना है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और मेरी माँ ने उस दिन मुझसे माफ़ी मांगा और मेरे भाई बहन भी मुझसे जुड़ गए। और फिर मेरी माँ ने मुझे एक ज़मीन दिया वहाँ पे पास में ही, जहाँ पे हम लोग घर भाड़ा ले रहे थे। और वहाँ पे ज़मीन दिया और उन्होंने एक बोरिंग वेल खोद दिया। और उन्होंने कहा तुम इसको यूज़ करो फिर सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बाकी हम इतना ही तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं और नहीं। तो बाद में प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम उस ज़मीन पर जाकर प्रेयर किए। तो प्रभु ने दिखाया कि बहुत सारे भीड़ वहाँ पे जमे हुए हैं। दर्शन में प्रभु ने दिखाया कि 12 चेला लोग सुसमाचार प्रचार करने में लगे हुए हैं और काफ़ी क्राउड वहाँ पे है। तो हमने जान गया कि प्रभु ने इस जगह को चुना है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और एक चीज़ है, मैं प्रभु में आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु कुछ कहते हैं वो करके भी देंगे। अगर प्रभु कहेंगे तुम ये करो, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, वो आपके लिए बिल्डिंग बना देंगे, वो आपके लिए ज़मीन भी दिला देंगे। जब प्रभु ने कहा जाकर सुसमाचार प्रचार करो, उसने जगह भी बनाया, जगह भी दिया। ये है प्रभु, वो अकेला छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी अकेला छोड़ेगा नहीं, वो आपका साथ देगा और आपको हेल्प भी करेगा जो कुछ आपका ज़रूरत है। और ऐसे करके प्रभु ने उस ज़मीन को दिलाया। और प्रभु का ब्लेसिंग्स के द्वारा कुछ नॉन क्रिश्चियंस लोग, कुछ मुस्लिम्स लोग, हिंदूस लोग हमको काफ़ी सपोर्ट किए। हम लोग एक छोटा सा बिल्डिंग बना पाए जहाँ पे हम लोग का टीम मेंबर्स और कुछ अनाथ बच्चे लोग रहने लगे। और जो बाकी ज़मीन पे हम लोग प्रेयर हॉल बनाए एक छोटा आकार पर, और वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। ऐसे करके सुसमाचार प्रचार करते गए। अभी 20 साल हो गया हम सुसमाचार प्रचार दुनिया देश के कोने कोने में घूम घूम कर प्रचार करते हैं। ऐसे यह कह सकते हैं व्यवस्था करने वाले परमेश्वर ने आपके लिए व्यवस्था की। जी हाँ।